नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक सोनू स्वागत करता हूं एक मैथ के नए सीरीज़ में। हम लोग मैथ सीरीज़ में अभी क्या कर रहे हैं, परसेंटेज कर रहे हैं। आज हम लोग परसेंटेज में सक्सेसिव फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन करेंगे कि सक्सेसिव फार्मूला यानी क्रमिक सूत्र लगा के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सक्सेसिव फार्मूला या फिर क्रमिक सूत्र बहुत जगह यूज होगा। परसेंटेज में तो यूज होगा ही, साथ साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसका यूज होगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे ना तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे हम। जब डिस्काउंट निकालेंगे यानी छूट निकालेंगे तो वहाँ भी हम सक्सेसिव फार्मूला का यूज करके ही निकालेंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग पिछले क्लास में क्या सीखे थे, परसेंटेज को यानी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में बदलना, या फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था। ठीक है, चलिए आज हम लोग सक्सेसिव फार्मूला के बारे में जान लेते हैं कि पहले फार्मूला बता दीजिए, पहले फार्मूला क्या होता है सक्सेसिव फार्मूला। तो x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, इसका कुछ आपको हम कल भी बताए थे। एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, उसका लेंथ मान लीजिए कुछ परसेंट बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, और इसका विड्थ यानी इसका चौड़ाई 5% का कमी हो रहा है। तो इसका साइन कैसे लेंगे, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। तो इसका साइन है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे, यानी बढ़ोतरी पे या फिर कमी हो रहा है। तो हम बोलेंगे लेंथ इसका 10% का बढ़ोतरी हो रहा है और इसका चौड़ाई 5% का कमी हो रहा है। तो अगर हम x को लेंथ मान लेते हैं तो x बराबर प्लस का 10% हम यहाँ पे इस फार्मूला में रखेंगे। ठीक है, और y 5% का डिक्रीमेंट हो रहा है यानी नीचे जा रहा है, तो y बराबर हम माइनस 5% इस फार्मूला में पुट करेंगे। अगर यहीं पे हम बोलते कि 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है यानी 10% का कमी हो रहा है, और यहीं पे बोलते 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है यानी 5% का बढ़ोतरी हो रहा है, तो हम क्या लेते, x बराबर यहाँ पे माइनस का 10 पुट करते हैं, माइनस 10%। ठीक है, और वहीं पे y बराबर प्लस का 5% पुट करते। ठीक है, तो साइन कैसे लेना है आप समझ गए कि बढ़ोतरी होगा तो प्लस का लेना है और गिरावट होगा तो माइनस का लेना है। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्या है सवाल, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ाई जाती है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। यानी दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है जिसका ईच साइड 20% बढ़ाया जाता है, तो उस वर्ग का, उस स्क्वायर का एरिया में क्या चेंजेज होगा उसके बारे में बताना है आपको। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले सक्सेसिव फार्मूला लगा दीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। 20% बढ़ाया जाता है तो 20% और 20% यहाँ पर लिख लीजिए। x का वैल्यू 20 है और y का वैल्यू भी 20 है, और दोनों आपका बढ़ाया जा रहा है तो दोनों का प्लस ही होगा। हम 2 बार क्यों लिए हुए हैं, क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालना है। अगर यहाँ पे आयतन पूछ लेता ना तो हम 20 को 3 बार ले लेते। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब आपको हम फ्रैक्शन से बताएंगे, नेक्स्ट मेथड बताएंगे ना, तो आपको हम क्लियर कर देंगे कि हम 2 बार क्यों लिए हुए हैं। ठीक है, बस अभी के लिए आप ध्यान रखिए 20 को 2 बार लेना है जब भी क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है, पुट कीजिए डायरेक्ट, कितना आएगा, x का जगह 20 पुट कीजिए, y के जगह भी 20 पुट कीजिए, प्लस x गुना y यानी 20 गुना 20 बट्टे 100। ये 20 और 20 कितना हो गया, 40 हो गया, प्लस 20 गुना 20 कितना हो गया, 400 बट्टे 100। 100 से 400 4 बार में कट गया, 40 और 4 कितना आ गया, 44% आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ए तो हो गए आपका डायरेक्ट फार्मूला से। कल आपको हम परसेंटेज से फ्रैक्शन मेथड सिखाए थे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में यानी भिन्न के रूप में कैसे तोड़ना है। अब आपको हम बताएंगे इसी फ्रैक्शन का यूज करके इस फार्मूला को, इस सवाल को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, देख लीजिए।
20% बढ़ाया जा रहा है, तो आप पहले बताइए 20% को फ्रैक्शन में आप कैसे लिखिएगा, भिन्न के रूप में कैसे लिखिएगा। तो 20% यानी 20 को 100 से भाग कर दीजिए, तो 20 100 5 बार में कट जाएगा, यानी 1/5 हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। किसको? 20% को फ्रैक्शन के रूप में 1/5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम मान लेते हैं कि जो मेरा वर्ग है, स्क्वायर है, उसका साइड पहले 5 था, पहले का कंडीशन और अभी वाला कंडीशन हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ए मतलब क्या है? ए का मतलब है उस स्क्वायर का हम साइड के बारे में बात कर रहे हैं, उस वर्ग का भुजा के बारे में बात कर रहे हैं। तो भुजा मान लेते हैं पहले मेरा 5 था, 5 ले लेते हैं और 20% का बढ़ोतरी हो रहा है, यानी यहाँ पे हम प्लस का ले लेते हैं। पहले 5 था, 1 का बढ़ोतरी हो रहा है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। हमको दिया है इस वर्ग का, उस स्क्वायर का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। हमको यहाँ पे साइड मालूम चल चुका है कि उसका भुजा क्या होगा। अगर हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, हमको क्या करना पड़ेगा? इस साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। यही ना होता है जी फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। हम भुजा का स्क्वायर कर दिए, तो मेरा भुजा पहले 5 था, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। बाद में 6 हो जाता है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कि क्षेत्रफल में हम 20% और 20% दो बार क्यों लेते थे? इसलिए लेते थे कि देखिए 5 से 6 हुआ था यहाँ पे भुजा, फिर से दोबारा 5 से 6 हुआ था, तो ये भी गुना करेंगे तो ये भी 25 आएगा, ये भी आपका 36 आ गया। 25 36 यहाँ भी आया, 25 36 यहाँ भी आया। इसीलिए हम जो सक्सेसिव फार्मूला यूज करते थे, 20% हम 2 बार लिखते थे। कब? जब क्षेत्रफल निकालना होता था। लेकिन यहीं पे जब आयतन पूछ लेता ना, तो 20% को हम 3 बार लिखते। लेकिन फ्रैक्शन वाले में आपको सोचना नहीं है कि कितने बार लिखेंगे। ठीक है, हमसे जो पूछा हुआ है डायरेक्ट निकालेंगे। 20% बढ़ाया गया है, तो 5 से 6 कर दिए, उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी उसका हम क्या है, ए स्क्वायर, उसका हम एरिया निकाल दिए हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल दिए हैं। अब बताइए एरिया पहले कितना था और अब कितना हो गया? एरिया पहले 25 था, अब एरिया 36 हो चुका है, तो कितना बढ़ा है? प्लस का 11 बढ़ा हुआ है। कहाँ से बढ़ा हुआ है? पहले 25 था, अब 36 हुआ है, यानी 11/25 गुना 100 इसलिए किए हैं ताकि प्रतिशत में मिल जाए। तो 25 100 को 4 बार में कटेगा और 11 गुना 4 क्या हो जाएगा? 44%। इसका फिर से दोबारा से सही आंसर होगा। ठीक है, कोई भी मेथड अपनाइए, या आप सक्सेसिव फार्मूला लगाइए या फिर फ्रैक्शन वाला ए वाला लगाइए। लेकिन हाँ, जब भी आप सक्सेसिव फार्मूला यूज करते हैं ना, तो जब भी आपको यहाँ पे आयतन पूछ लेगा, वहाँ पे आपको दिक्कत होगा। देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल ही आयतन पूछा हुआ है। देखिए घन का आयतन निकालना है, तो इसमें आपको बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, सक्सेसिव फार्मूला में और फ्रैक्शन वाले में, जैसे आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, क्या है क्या है क्वेश्चन? यदि किसी घन का प्रत्येक भुजा 20% बढ़ाई जाती है, तो उस घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? यानी दिया हुआ है एक क्यूब है, उसका ईच साइड को 20% बढ़ाया जाता है, तो उस क्यूब का वॉल्यूम कितने % इंक्रीज करेगा, आपको बताना है। ठीक है, याद रखिएगा, अभी आपको हम 2 मेथड बता रहे हैं। जब क्वेश्चन हम 5-6 करा देंगे ना, उसके बाद आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। आप 1 से 2 सेकंड के अंदर इस सभी सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप 2 मेथड ही जानिए। चलिए पहले सक्सेसिव फार्मूला का यूज कीजिए। क्या है? आयतन पूछा हुआ है, इसी 20% को हमको कितने बार लिखना पड़ेगा? 3 बार लिखना पड़ेगा। 20%, 20% और 20%। लेकिन आपको तो हम बताए हैं सक्सेसिव फार्मूला में x + y xy अपॉन 100, यानी केवल 2 ही का यूज करने के लिए बताए हैं। अब आप क्या कीजिएगा? अब करना आपको ये है कि पहले आप इस दोनों का यूज कीजिए।
जब ये दोनों यूज हो जाएगा ना, तो जो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा इसमें रखने के बाद उस रिजल्ट को मान लीजिए कि कुछ मिला आपको, मान लीजिए कि कुछ 36% यहाँ पे मिला, 36% और 20% दोनों को जोड़िएगा, फिर दोबारा इसमें रखिएगा, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वही आपका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 72.8% होगा। जब 20% और 20% को जोड़िएगा इस फॉर्मूला में रख के ना, तो आपको 44% मिलेगा। 44% और 20% को दोबारा से जोड़िएगा तो 72.8 मिलेगा। अब पूछिएगा 72.8 आपको पहले से कैसे पता है, तो हमको पता है कि 20 का जब हम 3 बार इस फॉर्मूला में रखेंगे ना, तो 72.8 आता है। ठीक है, जब आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आपको अपने आप इस वैल्यू याद हो जाएगा कि 20 को जब हम 2 बार रखेंगे तो 44% आता है, 20 को जब हम 3 बार रखेंगे तो 72.8 आता है। अगर इसी फार्मूला में 10 को 2 बार रखिएगा तो 21% आएगा, 10 को 3 बार रखिएगा तो 33.1% आएगा। ये आपका प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए इसको छोड़िए, देखिए आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दिए। यही जो तीसरा मेथड है जो हम किए हैं ना, कि 20 को हम 2 बार रखेंगे तो 44 आएगा, 20 को 3 बार रखेंगे तो 72.8 आएगा। यही वाला तीसरा मेथड है आपका, वो हम बाद में बताएंगे। बस अभी के लिए अब इतना ध्यान रखिए, घन का आयतन निकालना है। आयतन जब भी निकालिएगा तो 3 बार इसको यूज कीजिएगा। लेकिन ये मेथड तो आपके यहाँ से लंबा पड़ जा रहा है, पहले दोनों का निकालेंगे, उसके बाद हम जो रिजल्ट मिलेगा दोबारा से हम यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है लेकिन इससे भी बन जाएगा, आपको हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, कैसे? 20% 3 बार है, 20%, 20% और 20%। पहले आप इस दोनों में अप्लाई कीजिए, कितना होगा, 20 + 20 + 20 गुना 20 बटे 100 कितना हो जाएगा, 20 20 40 + 20 400 बटे 100 कितना बार हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। यानी टोटल मिला के आपको 44% यहाँ से मिला, 44% आपको यहाँ से मिला। अब 44% और तीसरा बचा हुआ 20% दोबारा दोनों में अप्लाई कीजिए। 44 + 20 + 44 गुना 20 बटे 100, 44 और 20 कितना हो गया, 64 हो गया, प्लस 44 और 20 बचा हुआ, 20 को 100 5 बार में काट देगा। अब क्या कीजिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा हम क्यों किए हैं, ताकि नीचे हमको 10 मिल जाए। तो 44 गुना 2 क्या होगा, 88, 88 बटे 10 कितना हो जाएगा, इसको हम 8.8 लिख सकते हैं ना। तो 44 + 8.8 कितना हो जाएगा, 72.8% हो जाएगा, जो कि आपको हम बता चुके हैं। 3 बार इसको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन वाला मेथड अपनाते हैं तो देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, उसका भी देख लीजिए। ये आपका मेथड सेकेंड है। आपको हम बता चुके हैं कि 20% इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकते हैं, प्लस का 1/5। यानी घन का भुजा ए पहले 5 था, अब 1 बढ़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। हमको घन का आयतन निकालना है, क्यूब का आयतन, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब होता है, यानी भुजा का क्यूब होता है। ये आपको मिल चुका है 5 और 6, तो उसका हम एक क्यूब निकालेंगे। और एक क्यूब क्या है, उसका वॉल्यूम है, क्यूब का वॉल्यूम है, क्यूब का आयतन है। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब 125 आता है, और 6 का क्यूब करने पे 216 आता है। यानी वॉल्यूम पहले 125 था, अब 216 हो चुका है। तो कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 75 जोड़ेंगे तो 200 होगा, 16 और जोड़ देंगे तो यानी 75 और 16 91 का बढ़ोतरी हो रहा है। कहाँ से, 125 से हो रहा है। 91 का बढ़ोतरी हो रहा है, कहाँ से, 125 से। गुना 100 कर दीजिए, 25 से 125 5 बार में कटेगा, 25 से 100 4 बार में कट जाएगा।
नीचे दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि 10 मिल जाए, और ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 91 गुना 8 बट्टे 10 हो जाएगा। 91 गुना 8 बट्टे 10, 8 इकाई 8 और 8 नवा 72, 72 बट्टे 10 को 1 पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए, तो 72.8 इसका दोबारा से फिर से सही आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, घन का आयतन निकालिएगा, जब भी आयतन देना तो 3 बार लिखना है, किसमें, सक्सेसिव फार्मूला में। लेकिन जब अभी फ्रैक्शन से बनाइएगा तो आपको इसमें डायरेक्ट फार्मूला याद होना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट क्या है। यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में 20%, 25% तथा 30% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। अब घनाभ दे दिया है, क्यूबॉइड दे दिया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को चेंज किया जा रहा है, तो उसके आयतन में यानी उसके वॉल्यूम में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। अगर इसमें आप लगाने जाइएगा ना कौन सा, सक्सेसिव फार्मूला, तो लंबा हो जाएगा। पहले आपको 20-25 का निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट मिलेगा तीसरा में लगाना पड़ेगा। तो हम उस मेथड से नहीं करेंगे, उसको भी हटा देंगे, हम फ्रैक्शन वाला मेथड अपनाएंगे। पहला है 20%, देखिए तीनों का तीनों इंक्रीज कर रहा होगा, वृद्धि है, तीनों का तीनों वृद्धि कर रहा है, कोई भी घट नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले 20% को पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 20% को फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकते हैं, प्लस का 1/5 लिखेंगे क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। 25% को हम फ्रैक्शन में क्या इतना लिख सकते हैं, आप बोलिएगा 1/4 लिख सकते हैं, प्लस का कैसे, 25/100 करेंगे तो 2500 को 4 बार में काट देगा। ठीक है, 30% को हम फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, 3/10 लिखेंगे, वो भी प्लस का। अब देखिए लंबाई पहले 5 था, 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। लंबाई पहले 5 था, 1 बढ़ के 6 हो गया। चौड़ाई में आइए, पहले 4 था, 1 बढ़ के 5 हो जाएगा। चौड़ाई पहले 4 था, 1 बढ़ के 5 हो जाएगा। अब आइए ऊंचाई में, ऊंचाई पहले 10 था, अब 3 बढ़ जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएगा। ये आपका लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है, ये आपका ऊंचाई है। हमको आयतन निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, L गुना विड्थ गुना ऊंचाई, तीनों को हम गुना कर देंगे ना, तो यही आपका वॉल्यूम मिलेगा जो कि यहाँ पे मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे, अगर कट रहा है दोनों साइड में हम काट देंगे। 5 से हम 5 काट देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको हम 5 बार में काट देंगे, इसको हम 3 बार में काट देंगे। कितना हो जाएगा, 4 गुना 5 20 यहाँ से आपको मिला, और 3 गुना 13 39 यहाँ से मिला। कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, पहले आपका वॉल्यूम 20 था, बाद में 39 हो गया। कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 20 से 39 यानी 19 का बढ़ोतरी हो रहा है। कहाँ से, 20 से, तो 20 गुना 100 कर दीजिए, 100, तो 20 से 100 5 बार में कट जाएगा, और 19 गुना 5 करने पे 95% इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, समझ गया ना कि कैसे लगाना है फार्मूला को। एक और सवाल कीजिए, क्या है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी की गई। वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा आपको बताना है। देखिए वस्तु का मूल्य पहले 75 रुपये था, अब इसमें 20% का वृद्धि किया गया है, प्लस 20% किया गया है। बाद में इसी वस्तु को माइनस 20% का इसमें कमी किया गया है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, पहले आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, प्लस का 20% यानी 1/5 प्लस का लिखेंगे, और माइनस का 20% मतलब माइनस का 1/5 लिखेंगे। अब क्या करना है, पहले 5 था, 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। पहले 5 था, 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। पहले 5 था, 5 लिख लीजिए, अब 1 घट गया तो 4 आ जाएगा।
दोनों को गुना कर दीजिए, 25 आएगा, ये आपका 24 आ गया। अब बताइए जो 25 आया है ये क्या है, 24 आया है ये क्या है। तो 25 आपका ओरिजिनल वैल्यू है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और जो वर्तमान निकालना है ना आपका 24 रेशियो में आया है। यहाँ पे 25 का वैल्यू 75 आपको पहले से दिया हुआ है कि किसी वस्तु का मूल्य 75 था, लेकिन आपका 25 आया है, यानी 25 रेशियो का वैल्यू 75 आया है। तो आप 24 रेशियो का निकाल सकते हैं, क्या होगा, 25 का 75 3 बार में कट जाएगा। इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो 24 तिया कितना हो जाएगा, 24 तिया 72। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे किए हैं ना। नहीं भी समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार पीछे से बैक करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप सक्सेसिव फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपके मन पे है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। रुपए 250 की राशि पर पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी आपका मूलधन दिया हुआ है 250 रुपया, पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% पर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपको निकालना है। हम क्या करेंगे, सक्सेसिव फार्मूला यूज कर देंगे इसमें डायरेक्ट। ठीक है, वहाँ से हमको क्या मिलेगा, 4% और 8% हम यूज करेंगे, तो वहाँ से आपको एक परसेंटेज मिलेगा, प्रतिशत मिलेगा, वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, पुट कीजिए 4 प्लस वाई की जगह पे 8 पुट कीजिए, प्लस 4 गुना 8 32 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। तो 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12, और 32 को 100 से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.32 आ जाएगा। यानी जोड़ने पे 12.32% मिलेगा। ये आपका क्या मिला है, ये आपका दर मिल गया है, आपका रेट मिल गया है। अब बताइए 12.32 को ये प्रतिशत है, इसको हम नीचे में लिख देंगे, नीचे में लिख देंगे। यहाँ पे जो 100 है ना, ये आपका मूलधन है, मूलधन है यानी प्रिंसिपल है आपका, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो आपको ऊपर में मिलेगा ना, ये आपका क्या मिलेगा, ये आपका ब्याज मिलेगा। और कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। 100 का वैल्यू मूलधन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 250 रुपया, यानी 100 का वैल्यू 250 है, तो आपको 12.32 का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। कैसे निकालिएगा, 100 का वैल्यू 250, तो आपको 12.32 का वैल्यू निकालना है, यानी 250 को 100 से भाग कर दीजिए और गुना 12.32 कर दीजिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर 30.8 आ जाएगा। यहाँ पे 30.8 क्या आया है, ब्याज आया है। आपसे अगर पूछते कि उसका मिश्रधन क्या हो जाता, क्या बताइएगा। और मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन यानी उसका अमाउंट, मिश्रधन। तो आप मूलधन और उसका ब्याज दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, तब आपको मिश्रधन मिलता है। तो मूलधन कितना था, 250 रुपये, ब्याज कितना आ गया है, 30.8। जब दोनों को जोड़िएगा तो 280.8 उसका मिश्रधन मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है, तो बस आप इतना ही ध्यान रखिए कि ब्याज पूछा हुआ था, तो ब्याज 30.8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या में 10% का वृद्धि की जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। पहले तो आप डायरेक्ट सक्सेसिव फार्मूला का यूज कीजिए कि 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 होगा, बटे 100 होगा। तो 10 और 10 20 होगा, प्लस 10 गुना 10 100 होगा, बटे 100 होगा। दोनों को 100 कट गया, एक बचा, यानी 20 और 1 21% इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हम 2 बार क्यों लिखे हुए हैं यहाँ पे,
इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालना था, आयतन नहीं निकालना था। अगर इसी फार्मूला में हम फ्रैक्शन करके निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 10% का वृद्धि हो रहा है तो 10% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 10% को हम फ्रैक्शन में 1/10 लिख लेंगे, यानी उसका जो त्रिज्या है पहले 10 था, अब बाद में 1 बढ़ जाता है 11 हो गया। उसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेन है आर स्क्वायर का वैल्यू। आर आपको मिल चुका है 10 और 11, तो हम आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर करने पे 100 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर करने पे 121 हो जाएगा, यानी उसका एरिया पहले 100 था अब 121 हो चुका है। तो कितने का बढ़ोतरी हुआ है? टोटल मिला के 21 का बढ़ोतरी हो रहा है। कहाँ से? 100 से। 21/100 गुना 100 से 100 कट जाएगा, टोटल मिला के 21% इसका सही दोबारा से आ गया। ठीक है, ऐसा सेम सवाल एक और कीजिए जहां पे आपको आयतन निकालने के लिए दिया गया है। एक गोला है, एक स्फीयर है जिसका त्रिज्या है, रेडियस 10% बढ़ा दिया गया है। तो गोले का आयतन यानी उसका वॉल्यूम में क्या चेंज होगा? आपको हम बताए हैं कि जब भी आयतन देना तो इस 10 को 3 बार लिखना है, 10 को 3 बार लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो सक्सेसिव फार्मूला यूज कीजिएगा, तो पहले इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद दोबारा से जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को और इस 10% को फिर से पुट करना है, बाद में निकालना है। इसका सही आंसर 33.1 आएगा। ठीक है, अभी आपको हम फ्रैक्शन से बता देते हैं कि 10% दिया हुआ है, 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, यानी रेडियस पहले 10 था अब 1 बढ़ के 11 हो चुका है। ये आपका रेडियस है। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। इतना का इतना जो वैल्यू है ना, ये आपका कांस्टेंट है, इसको हम हटा देंगे, बचे आर क्यू। तो आर 10 और 11 है, तो आर क्यू क्या हो जाएगा? आर क्यू यानी 10 का क्यू 1000 हो जाएगा, 1000, और 11 का क्यू क्या हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। कितने का बढ़ोतरी हो रहा है? 1000 से 1331 हो चुका है, टोटल मिला के 331 का बढ़ोतरी हो रहा है। कहाँ से? 1000 से, यानी 331/1000 गुना 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, नीचे 10 बचा हुआ है, यानी 33.1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हम ऐसा पहले ही आपको आंसर क्यों बताया है? इसलिए बताया है कि क्योंकि आप भी कर सकते हैं। कैसे? याद रखिएगा, जब भी आप 10% को 3 बार लिखिएगा ना, आपको हम हिंट्स भी दे चुके हैं ऊपर में। 10% को जब 3 बार लिखिएगा ना, तो आपको 33.1% ही मिलेगा। इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अगर इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको चुटकियों में हल हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे 10% को आप 2 बार लिखिएगा ना, तो इसका सही आंसर 21% होगा। ठीक है, बस इतना ही दुख याद रखना है। 10% को हम 2 बार लिखेंगे तो 21% हो जाएगा, 10% को हम 3 बार लिखेंगे तो 33.1 हो जाएगा। अगर यहीं पे हम 20% को हम 2 बार लिखते हैं ना, तो इसका 44% सही होगा। अगर यहीं पे हम 20% को 3 बार लिखेंगे तो इसका सही आंसर 72.8% हो जाएगा। हम आपको याद करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं, जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा ना, तो वहां पर मान लीजिए रेट दे देगा आपको 20%, 3 साल के लिए दे देगा, रेट दे देगा 20%, टाइम दे देगा 3 साल के लिए, और पूछ लेगा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप निकालते रह जाइएगा। अगर आपको पता है कि 20% के रेट पे 3 साल के लिए यानी 3 बार के लिए उसका रेट 72.8 आता है, तो आप डायरेक्ट आंसर मार के निकलिएगा। ठीक है, जब भी आपको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे ना, तो वहां पे आपको हम क्लियर करेंगे कि कैसे
जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो आप सक्सेसिव फार्मूला से यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको आंसर आने से ना मतलब है जी, आंसर हम जैसे भी लाए तो आपको डायरेक्ट सक्सेसिव फार्मूला यूज़ कीजिए, उससे आंसर ले। समझ में नहीं आ रहा है तो कौन सा, x + y + xy अपॉन 100, ठीक है, इसी फार्मूला में पुट कीजिए और डायरेक्ट आंसर निकालिए। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको देख लीजिए, एक और देख लीजिए जो आपको हम पहला सवाल बताए थे, इसमें देख लीजिए 20% को बढ़ाया जाता है, क्षेत्रफल निकालना है। तो 20% को 2 बार लिखना था और 20% को हम 2 बार लिखते तो अभी हमको क्या पता है, जब 20% को हम 2 बार लिखते हैं तो उसका आंसर 44% आता है। देख लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, एक और देख लीजिए, जब 20% को हम 3 बार लिखेंगे क्योंकि हमको आयतन निकालना है, तो 20% को 3 बार लिखने पे 72.8 आता था। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आंसर भी पहुंच सकते हैं, आंसर पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। वैसे ही जैसे आपको 10% को आप लिखने के लिए बताया है, 20% बताया है, तो आप 5% का भी याद कर सकते हैं और 15% का भी याद कर सकते हैं। अगर 4 वैल्यू आपको याद है ना, तो यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है। 10, 20, 15, 5 और एक और 25%, ये 5 में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बाकी आप पर डिपेंड है। अगर याद नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आपको वैल्यू याद करने का ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप याद हो जाएंगे कि 44% कब आएगा, 72.8 कब आएगा, 21% कब आएगा और 33.1 कब आएगा। आप ऑप्शन देख के ही पकड़ सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। जब यहाँ पे 20% दे, 10% दे, 25% दे, कुछ भी दे। ठीक है, चलिए हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहले टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।